जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट चैनल पे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का 10वां का एग्ज़ाम बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है। दोस्तों, इसके लिए हमने आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन स्टार्ट किया है। दोस्तों, इस क्विक रिवीजन में हम लोग आपको चैप्टर वाइज सभी ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएंगे। दोस्तों, आज हम पहले चैप्टर का यानी कि नंबर सिस्टम का जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला है वीवीआई सब हमने लिया है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले सवाल में बोल रहा है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। दोस्तों, जो कि आप लोग जानते हैं परिमेय संख्या वो होता है जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पे q बराबर 0 नहीं हो। तो दोस्तों, 1.34 को p बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए दोस्तों 1.34 को 134 और दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद 1 2 अंक है तो 2 जीरो। अब दोस्तों ये कटने वाला होगा तो इसको कटा देंगे। दोस्तों, ये जो कि कटने वाला है तो 2 से कटाएंगे तो ये 67 और 2 से कटाएंगे तो ये 50। दोस्तों, जो कि हम लोग का आया 67/50। दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। चलिए दोस्तों, अब अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n होगा। दोस्तों, इसको बनाने के लिए दोस्तों हम लोग दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं n बराबर पहला 1 दूसरा 2। दोस्तों, अब ये क्या बोला है अंडर रूट में, तो इसको अंडर रूट लगा लेते हैं। अब दोस्तों, √1 का मान 1 होता है, √2 का मान √2 होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं एक एक प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। आइए दोस्तों, हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है हमेशा प्राकृत संख्या होगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सिर्फ एक प्राकृत संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये इसके लिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। आइए अब हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हमेशा अपरिमेय संख्या। दोस्तों, हमेशा अपरिमेय संख्या भी नहीं आ रहा है, पहला परिमेय हो जा रहा है, इसके लिए बी ऑप्शन भी गलत। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए दोस्तों, हमेशा परिमेय संख्या। दोस्तों, सिर्फ एक परिमेय संख्या आ रहा है, √2 एक अपरिमेय संख्या हो जा रहा है, तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर सी गलत। अब बचा ऑप्शन नंबर डी जो कि सही है। दोस्तों, कभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, पहला जो आया है एक, ये तो प्राकृत संख्या है, सही हुआ। और दूसरा √2 ये एक अपरिमेय संख्या भी है, तो ये भी सही हुआ। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है हम लोगों का दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। दोस्तों, जो कि आप लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल n1 इंटू n2 बराबर HCF इंटू LCM होता है। दोस्तों, HCF इंटू LCM होता है, ये जो कि डायरेक्ट फार्मूला से कुछ ऑब्जेक्टिव है। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, अगले सवाल में बोल रहा है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। दोस्तों, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। दोस्तों, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों, एक जगह पर 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया 6। दोस्तों, जो कि एक परिमेय संख्या है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या। दोस्तों, हम लोग परिमेय संख्या इसमें पूछ रहा है तो हम लोग जो अपरिमेय है उसको हटा देते हैं। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो ये पहले ही ऑप्शन गलत हुआ। अब दोस्तों, √7 ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी गलत हुआ। अब आइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, √16/25। देखिए दोस्तों, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब 4 का स्क्वायर तो 4 बाहर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 बाहर आ जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या हुआ। और परिमेय संख्या पूछ भी रहा था, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि परिमेय होना चाहिए।
आइए दोस्तों, अपरिमेय संख्या को हम लोग छांटते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं √11 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हटा दीजिए। √15, तो √15 का क्या होता है दोस्तों, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी हटा दीजिए। आइए दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर सी, √9 इंटू √16, तो √9 का वैल्यू हो जाता है 3 गुणा √16 का वैल्यू हो जाता है 4, 4 3 12। ये क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। और पूछ भी रहा था अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है यानी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या है, पूछा है दोस्तों। चलिए 1440 को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, 144 गुणे के 10, तो ये हो जाएगा 1440 गुणा करेंगे तो। अब दोस्तों 1444 क्या होता है, 12 गुणे 12, 10 क्या होता है 2 गुणे 5। अब दोस्तों 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू में 3। इस 12 को क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 गुणे में 3, और एक 2 है। अब दोस्तों देखिए, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, ये कुल मिलाकर हुआ 2 का पावर 5। अब दोस्तों 2 का पावर अधिकतम घात पूछ रहा था, तो 2 का अधिकतम घात 5 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन √49/64, परिमेय संख्या के लिए क्या होना चाहिए, p/q के रूप में लिखा जाना चाहिए। चलिए दोस्तों 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो 7 का स्क्वायर 7 और 8 का स्क्वायर के लिए 8 दोस्तों p/q के रूप में, जो कि एक परिमेय संख्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही। चलिए दोस्तों अगला सवाल दोस्तों बोल रहा है कि दो संख्याओं का मस यानी कि HCF 25 और लस यानी कि LCM 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। दोस्तों गुणनफल के लिए हम लोग जानते हैं N1 इंटू N2 बराबर HCF इंटू में LCM। अब दोस्तों HCF इंटू LCM होता है, तो इसके लिए दोस्तों N1 और N2 यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, HCF कितना दिया है 25, LCM कितना है 50, अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो हम लोग का आएगा 1250, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आसान भाषा में दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका दो गुणनखंड हो, एक एक और एक मतलब खुद का। चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं 8, ऑप्शन नंबर ए में 8 है, तो 8 का दोस्तों ये इसका गुणनखंड एक होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, तो ये तो गलत हो गया। 9 ये 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, 2 से अधिक हुआ, ये भी गलत हो गया। 11 में दोस्तों इसका गुणनखंड 1 और 11 बस, इसके लिए ये जिससे कि यह एक अभाज्य संख्या है, तो ये सही हुआ हम लोग का ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक यानी कि 3 रेसर एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। दोस्तों इसके लिए हम लोग LCM निकालते हैं। आइए दोस्तों निकालते हैं, 3 4 8, अब इसका LCM निकालेंगे 4 से दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूना 8। अब दोस्तों 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 2, जो कि दोस्तों 4 3 12 दूना 24 है। दोस्तों ये क्या होगा, 24 घंटे के बाद तीनों धावक एक ही जगह पर मिल जाएंगे। दोस्तों आइए देखते हैं ऑप्शन 24 ऑप्शन दोस्तों डी नंबर ऑप्शन में 24 घंटा है, जो कि सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, 3√3 क्या है। 3√3 क्या है दोस्तों, हमने पहले ही बोला था जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या निकले वो
परिमेय संख्या होती है, और जिसका पूर्ण संख्या वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 3 जो कि एक पूर्ण संख्या है, √3 जो कि इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं निकल सकता। इससे कि दोस्तों ये दोनों ये संख्या है अपरिमेय हुई, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रम से 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। दोस्तों इस सवाल में भी हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। 1, 3, 5। दोस्तों ये तो कोई कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट इसका गुणनफल ही एलसीएम हो जाएगा। 3 × 5 = 15। दोस्तों 15 घंटे के बाद ये तीनों आपस में एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के लिए सर दोस्तों निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या पहले इसको साइड कर देते हैं। तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। 5√5/5, तो दोस्तों इसको हम लोग कटा देखते हैं, कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। तो देखिए दोस्तों √5 में 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, √5 × √5 लिख सकते हैं। तो 1√5 से 1√5 खत्म, तो बच्चा हम लोग का 1/√5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी गलत। अब आइए दोस्तों सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में क्या बोल रहे हैं, 2 से ही √2/√2। तो दोस्तों √2 को √2 से काट देंगे, बचा हम लोग का सिर्फ 2, जो कि 2 एक परिमेय संख्या है। सही हुआ दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल दोस्तों वही हम लोग का रिपीट हो गया दोस्तों, जो कि दोस्तों आप लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है। तो दोस्तों दो संख्याओं का HCF और LCM दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आसानी से 25 × 50 कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 1250। हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही। देखिए दोस्तों ऐसे ही हम लोग अब अगले दिन क्या करेंगे, अगले चैप्टर का जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा VVI होगा, जितना इम्पोर्टेंट होगा, जितना सवाल परीक्षा में आने वाला होगा, सभी को हम लोग बनाएंगे। चलिए दोस्तों इसके आज के लिए धन्यवाद।